आपकी तरफ आऊंगी फानी साहब। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का दौरा भी है और अभी मुज़ाकरात ये कामयाब तो नहीं हुए या दूसरा दौर ही अभी तक नहीं शुरुआत नहीं हो सकी उसकी। दोनों जानिब से आप देख रहे हैं डेडलॉक लगा हुआ है। आप समझते हैं कि चाइना के दौरे से पहले पहले ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा, मुज़ाकरात हो पाएंगे या फिर ये मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी हो पाएगी? देखें, इस वक्त ना दो तीन ऑप्शन जो है ना वो अमेरिका के पास हैं कि अब इस वक्त जिस वक्त डेडलॉक है और गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए जो सीज फायर है, जंग बंदी जो है इसको बढ़ा दिया गया है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो एक शेडो वॉर जो है ना वो अंडर द टेबल वो जारी रहेगी। एक तरफ से कैरेट एंड स्टिक जो है वो दोनों पॉलिसीज जो है एक ही वक्त में आपको कारगर होती हुई नजर आएंगी कि ब्लॉकेट भी जारी है और छोटे मोटे एक दूसरे के ऊपर जो हमलों का साइकिल है वो भी एक दूसरे के ऊपर जारी और सारी रहेगा। दूसरा ये है कि डीकैपिटेशन जो लीडरशिप की है, क्योंकि प्रॉब्लम इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को जो आप उनका ट्वीट भी पढ़ते हैं सीज फायर को बढ़ाने का, तो उसमें वो उनको प्रॉब्लम आईआरजीसी से है कि वहाँ की जो यूनिफाइड प्रपोजल के अंदर जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो आईआरजीसी है और वो लीडरशिप नहीं चाह रही है कि इस वक्त वहाँ पे जंगबंदी जो है वो हो सके और किसी प्रपोजल के ऊपर पहुंचा जा सके। तो जिस तरीके से लेबनान के अंदर हिजबुल्ला और हमास इनकी जो लीडरशिप है उसको डीकैपिटेट किया, तो इसी तरीके से हम इनकी जो आईआरजीसी की जो लीडरशिप है इसको हम डीकैपिटेट कर दें ताकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फिर आके इस प्रपोजल के ऊपर आ जाएगी। और तीसरी जो ऑप्शन आपने कहा कि ये जंग दोबारा से एस्केलेट करेगी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये जंग दोबारा से एस्केलेट करेगी। दोनों जो फ्रीक हैं, दोनों जो पार्टीज हैं वो एक टोटल वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। अगरचे हफ्ते के दिन ये जो गुज़िश्ता वीक हफ्ता गुजरा है तो लैरी जॉनसन की एक जो स्टोरी है वो न्यूज़ वीक में पब्लिश हुई है, जो ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स जो को हासिल करने की सेंटकॉम से बात की थी और न्यूक्लियर कोड्स को हासिल करने का मतलब आप सब जानते हैं कि क्या है। जिस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी को आखिर में सरेंडर करना पड़ा था कि जब आपने उनके दो शहरों को तबाह कर दिया तो अल्टीमेटली उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से भी डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, जो कि सेंटकॉम ने इस चीज को बिल्कुल जो है वो रद्द किया। देखिए, कोई भी ऐसी ऑप्शन जिसका ताल्लुक मिलिट्री पावर से है ना, तो जो ईरान की ज्योग्राफी है वो मिलिट्री पावर को बहुत ज्यादा लिमिटाइज कर देती है। जो अमेरिकन मिलिट्री है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं ला सकते, वो खार्ग आइलैंड के ऊपर नहीं आ सकते। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि वो कब्जा नहीं सकते हैं, कब्जा वो कर लेंगे लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन दावों की हद तक जंग जीत भी चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और फाते भी वही हैं, मुज़ाकरात भी वही करना चाहते हैं और अब तक का जितना नुकसान वो ईरान को कर चुके हैं ये सिर्फ हम देख रहे हैं बयानात की हद तक है। और बयानात की हद तक हम देखते थे मोदी सरकार भी वो भी जंग जीत जाते थे, वो भी पाकिस्तान को कॉर्नर कर देते थे, पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार कर देते थे। लगता है एक ही ट्रैक पर दोनों लीडरान चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान फानी साहब, असद हसन साहब, बहुत शुक्रिया।